आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जब मुगलों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को जला दिया, फिर यह ग्रंथ भारत के पास कैसे आया। मित्रों, यह जानकारी आपके लिए नई व उपयोगी साबित होने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा व ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री वेद व्यास जी द्वारा की गई थी, परंतु मित्रों बात कुछ उस समय की है जब हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे। उस समय मुगलों ने भारत के कई सारी धार्मिक पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया था। उन पुस्तकों में एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण भी था। इस ग्रंथ के जलने के साथ साथ उसका ज्ञान भी नष्ट हो गया था। श्रीमद् भागवत महापुराण पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। परंतु मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि यह ग्रंथ तो अभी भी भारत के पास उपलब्ध है। तो चलिए मित्रों जानते हैं कि आखिर यह ग्रंथ फिर से कैसे रचा गया और किसने रचा। यह कहानी है उस व्यक्ति की जो बाल्यावस्था में बुद्धि से बहुत ही कमज़ोर था। उसे सारे के सारे अध्यापक पढ़ा कर थक गए थे, परंतु उसे कुछ याद नहीं रहता था। अंत में उसे विद्यालय से भी निकाल दिया गया। वह अत्यंत दुखी होकर लक्ष्यहीन कहीं जा रहा था। रास्ते में कुछ माताएं कुएं से पानी भर रही थीं। उन्होंने वहां बैठकर एक दृश्य को देखा कि माताएं कुएं से पानी भरने के लिए कुएं में रस्सी को डालती हैं और बाहर निकालती हैं, जिसके कारण रस्सी के रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सोचा कि करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। अर्थात जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो मेरे अभ्यास करने से मेरी बुद्धि प्रखर क्यों नहीं हो सकती। अतः उन्होंने पुनः अपने विद्यालय में मन लगाकर अध्ययन किया और दोस्तों उन्होंने जो कर दिखाया उसे देखकर शायद आप हैरान रह जाओगे। मित्रों, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के सारे 18,000 श्लोक कंठस्थ याद कर डाले, यानी कि पूरा का पूरा भागवत महापुराण याद कर लिया था। मित्रों, 18,000 श्लोक याद करना कोई मामूली बात नहीं थी। मित्रों, वो महान व्यक्ति थे श्री बोपदेव जी, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही पूरा का पूरा भागवत महापुराण याद कर लिया था। दोस्तों, बाद में जब मुगलों ने इस ग्रंथ को जला दिया था, तब इन्हीं के द्वारा पुनः इस ग्रंथ को रचा गया था, क्योंकि श्री बोपदेव जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें यह ग्रंथ पूरा याद था। मित्रों, अगर श्री बोपदेव जी अपनी आत्मशक्ति को नहीं समझते तो शायद यह महाग्रंथ भारत के पास नहीं होता। मित्रों, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के अभी नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर दबाएं और हम आपके लिए ऐसी धार्मिक और ऐतिहासिक सच्ची रोचक कथाएं लाते रहेंगे। मित्रों, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।